कोडिंग कभी एक स्किल हुआ करती थी जो कि कुछ ही लोग उसको मास्टर कर पाते थे। सालों लग जाते थे एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। एआई के आने के बाद आज इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं जो कि हमारे कोड को मिनटों में लिख देते हैं। तो उनमें से ही मैं एक ऐसे टूल के बारे में आज बात करने वाला हूं जो कि फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपके लिए लिख के देता है। पोर्टफोलियो बनवाना हो, प्रॉम्प्ट लिखो, वो आपको बना के दे देगा। बैक एंड लिखना हो, प्रॉम्प्ट लिखो, वो आपको बना के दे देगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा एप्लीकेशन और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रॉम्प्ट के इसमें काम नहीं कर सकते। एक नॉर्मल एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से भी आप एक अच्छे लेवल का एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। अभी हम उसको वीडियो में देखेंगे कैसे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूं। तो इस टूल का नाम है cursor.ai। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हो, 2026 में देख रहे हो, उसके बाद भी देख रहे हो, तो इस टाइम पे अगर आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी सीखने का ट्राई कर रहे हो या फिर सीखना चाह रहे हो या उस जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलते हैं अपने एडिटर पे, देखते हैं ये कर्सर एआई क्या कर सकता है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कर्सर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैं अभी क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है कर्सर एआई। ठीक है, मैं कर्सर एआई सर्च किया तो यहाँ पे cursor.com से एक वेबसाइट दिखेगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे चले जाना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हो तो आप इस पे क्लिक करना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मैक पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो, और लिनक्स पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो मैं अभी डाउनलोड फॉर विंडोज करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। ये कुछ 132 MB का है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड है और इंस्टॉल्ड भी है। तो मैं इसको भी कट कर रहा हूँ। आप लोग इसको डाउनलोड करना, उसके बाद नेक्स्ट 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 करके सिंपल सा प्रोसेस है। आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही अपने कर्सर को खोलोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कुछ कुछ नहीं बट बहुत हद तक वीएस कोड के तरह ही दिखेगा। ये हमारा इधर फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ से फाइल बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। ये हमारा वो जैसे वीएस कोड में होता है ना फोल्डर स्ट्रक्चर, तो वो हमारा वो हो गया। ये एरिया हमारा हो गया जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, और ये कुछ हमारे टैब्स हैं। तो इसके अलावा हम इस कर्सर में हमें एक न्यू टैब देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ कमांड लिखने को बोल रहा है। तो बेसिकली यही कर्सर है। तो कर्सर में हम लोग सिंपल सा कोई सा भी प्रॉम्प्ट देके कितना भी अच्छा पूरा फुल फ्लेज्ड वेबसाइट को बना सकते हैं। तो अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कर्सर एआई कितना पावरफुल है। ठीक है, तो मैं अभी आप कैसा भी आप इसमें प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जरूरी नहीं है आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा वेबसाइट बनेगा। बट हाँ, मैं अभी कोई भी एक सिंपल से लैंग्वेज में, टूटा फूटा लैंग्वेज में जो मेरे को आ रहा है, मैं वैसा एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ फुल्ली एनिमेटेड पोर्टफोलियो यूजिंग नेक्स्ट जेएस। मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे को किस टेक्नोलॉजी पे इस प्रोजेक्ट बनाना है, नेक्स्ट जेएस एंड फ्रेमर मोशन। ओके, अगर हम चाहते हैं तो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्शंस को ऐड करना है। तो मैं भी लिख देता हूँ ऐड दिस सेक्शंस। ठीक है, तो अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ कि एक नैप बार बना देना, हीरो सेक्शन बना देना, एक्सपीरियंस स्किल्स एक्सपीरियंस, और प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये सारे सेक्शंस मेरे को बनाने हैं और मेरे को नेक्स्ट जेएस और फ्रेमवर्क मेथड का यूज करके बनाना है। बस मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ठीक ना, अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है ना। तो मैंने अभी किसी भी ना तो मैंने अभी कुछ सेटअप किया था, सिर्फ मैं ये प्रॉम्प्ट दिया। तो ये अभी सोचा, एक्सप्लोर किया कि मेरे को करना क्या है। फिर उसके बाद ये टू डू लिस्ट बनाता है कि हाँ मुझे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो अभी सबसे पहले ये लिख रहा है कि ये सेटअप करेगा नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को विद टाइप स्क्रिप्ट एंड डिपेंडेंसीज। ये सारी डिपेंडेंसीज को करेगा। उसके बाद ये बनाना चालू करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने अपना कोडिंग चालू कर चुका है। तो पैकेज जैसन, टीएस, नेक्स्ट, गिट, ये जो जो सभी इसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उस फाइल्स को ये जनरेट कर रहा है, और ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। हमें इसमें कुछ नहीं करना। ये मेरा दोनों हाथ यहाँ पे है, देख सकते हो। अभी जैसे नैप बार बना रहा है, तो इसमें हो सकता है 1 मिनट लग जाए इसे। तो आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट का साइज कितना बड़ा है। वेट करते हैं। तो फाइनली इसने अपना सारा काम कर लिया है। अब हमारे लिए ये
इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हम इसको कैसे रन कर सकते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है npm इंस्टॉल और दूसरा npm रन डेव लिखना है। तो बस इतना सा ही अब हम लोग लिख के देखते हैं। ये npm, तो इससे हमारे जितने भी डिपेंडेंसीज को इसने अभी लिखा है हमारे पैकेज डॉट जेसन में, तो ये अभी हम सारे डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रन करेंगे, लेकिन ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो ये प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा सीएसएस हो गया, ये लेआउट हो गया, ये हमारा जो भी मेन था सेक्शंस वो हो गया, ये हमारे कंपोनेंट्स को बना दिया। जैसे जैसे हमने बोला था कि नैप बार, तो इसने पूरा नैप बार को बना दिया, इसने हीरो सेक्शन बना दिया, इसने एक्सपीरियंस सेक्शन बना दिया, इसने सारे सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्डर को स्ट्रक्चर भी कर दिया है। तो मैं इसको अभी सारे को कीप कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं सीधा रन कर रहा हूँ कोड को, ठीक ना। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली रन होने लगता है लोकल होस्ट 3000 पे। तो मैं इसे अभी देखता हूँ कि ये क्या आखिर बना के क्या दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक फुल्ली एनिमेटेड एक पोर्टफोलियो बना के दे दिया। इसमें हमने अपने हाथ से एक लाइन कोड नहीं, एक लाइन का एक वर्ड भी कोड नहीं लिखा, ना तो हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया ना ही कुछ किया, बस एक या दो लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा और हमें ये वेबसाइट मतलब बना हुआ मिल गया। अब ये देखो, ये जो है ना फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। देख देख पा रहे हो, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ऐसा मत समझना कि ये जैसे मन तैसे बना के दे रहा है, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव बना के दे रहा है। तो आगे के सेक्शंस को मैं देख रहा हूँ, तो ये हमारा स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शंस बनाया है। बहुत ही उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ आप अपने तरीके से इसको और अच्छा प्रॉम्प्ट देके या फिर इसी में से जो भी चेंजेस करवाना है आप उस चेंजेस भी आप करवा सकते हो। तो अभी चलते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन बना के दिया है। ये हमारा फीचर्स प्रोजेक्ट सेक्शन है, तो प्रोजेक्ट सेक्शन भी काफी अच्छा दिख रहा है। ये हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन हो गया। तो हमने फुटर नहीं बोला था बनाने के लिए, तो इसने अभी फुटर नहीं बनाया है। तो आप देख सकते हो ना तो हमने किसी भी टाइप का डिजाइन दिया ना तो कलर दिया, बस हमने बोल दिया कि हमें ये वेबसाइट में बनाना है और इसने हमें वो वेबसाइट बना के दे दिया। तो आप देख पा रहे हो कि ये कर्सर एआई कितना पावरफुल हो चुका है। जैसे मैं इसमें अभी एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ऐड फुटर एंड चेंज कौन सा हमें चेंज अच्छा नहीं लगा था, स्किल्स एंड चेंज स्किल्स सेक्शन, ठीक है। तो अभी अभी देखो मैं इसको बोल रहा हूँ कि फुटर को ऐड कर दो और स्किल्स सेक्शन को भी ऐड चेंज कर दो। तो अब ये फिर से प्लान कर रहा है कि हमें क्या करना है, तो रीड कर रहा है स्किल्स सेक्शन को, पहले रीड करेगा तभी तो उसमें चेंजेस कर सकता है। तो देख सकते हो ये हमारा स्किल्स सेक्शन है। तो ये देखो अभी हम यहाँ पे रीड करेगा, आप देख भी सकते हो ये किस किस चीज का है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इस कोड को पढ़ नहीं पाओगे, एकदम जैसे हम लोग कोड लिखते हैं, जैसे एक नॉर्मल डेवलपर कोड लिखता है उसी टाइप से ये भी आपको कोड लिख के दे रहा है। बस ये समझ लो कि आपका ये एक टाइप का असिस्टेंट है, आप जो जो बोलोगे या उससे कोड करके दे देगा। अगर इसमें कोई सा भी आपको दिक्कत आता है आप उसे बता सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है, आप इसे चेंज कर दो, तो उसके हिसाब से उसे चेंज कर देगा। तो इसने अभी देखो फुटर सेक्शन को बना दिया है। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा फुटर सेक्शन रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना कितना सेकेंड्स में ये बना दिया। अभी स्किल सेक्शन में से देखो 40 लाइंस को हटा के 105 लाइंस को ऐड कर दिया, तो वापस से ये सारा चीज दे दिया। ऊपर एक और इसमें फायदा है कि ये रेडमी फाइल हमें अपडेट करके देता है कि फाइनली हमारा वेबसाइट जो है क्या क्या है, कैसे आप इसे रन कर सकते हो, पूरा यहाँ पे डेटा यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। तो अब मैं यहाँ पे चला आता हूँ। ये हमारा वेबसाइट था, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अब जो था मैं इसको बोला था कि स्किल सेक्शन को चेंज कर लेने, तो अब देखो स्किल सेक्शन को ये थोड़ा अच्छा कर दिया कि फ्रंट एंड को अलग कर दिया, बैक एंड को अलग कर दिया, ठीक है ना। डेटाबेस अलग है, टेस्टिंग का अलग है। तो आप देख सकते हो आपको जिस टाइप से भी आप अगर किसी आपके पास कोई सा भी अगर रेफरेंस है तो आप उस इमेज को दे सकते हो। आपको आपको बेसिकली जो बनवाना है ये आपको आपको बिना एक भी लाइन कोड किए ये आपको बना के दे देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको इसके आ जाने के बाद डेवलपर्स का काम नहीं रहेगा, डेवलपर्स का काम रहेगा, बट जूनियर्स डेवलपर का जॉब शायद जा सकता है, क्योंकि जो जूनियर डेवलपर्स कर सकते हैं उससे अच्छा ये काम करके दे पा रहा है। तो जहाँ पे जिस टीम में पहले जहाँ 10 लोग काम करते थे, मे बी अब वहाँ पे 2 या 3 लोग काम करे, उससे हो जाएगा। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं था किसी को डराना, इस वीडियो का मकसद डराना नहीं था। इस वीडियो से मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो टेक्नोलॉजी में है ना, वो
ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, तो अगर चेंज हो रहा है तो हमें चेंज के साथ ही हमें ना अब खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हाँ, मैं कर्सर यूज नहीं करूंगा, मैं कोई चैट जीपीटी यूज नहीं करूंगा या कोई भी सभी एआई टूल्स को यूज नहीं करूंगा, अगर आप अभी यूज नहीं कर रहे हो ना, कोई और यूज करके आपसे आगे चला जाएगा। तो इससे डरना नहीं है, इससे भागना नहीं है। जो टूल्स आ रहे हैं आप उस टूल्स को यूज करो, और जितना हो सके एआई के साथ फ्रेंडली रहो, क्योंकि अभी अगर आप एआई को फ्रेंड नहीं बना पाओगे तो मे बी एआई आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस वीडियो से आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने कैसे एक कर्सर एआई को यूज करना है वो देख लिया हो। तो एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, कर्सर एआई फ्री नहीं है। ये अभी पहले 15 दिन के लिए था, अभी फिलहाल शायद 7 दिन के लिए कर दिया। आप 7 दिन तक इसे फ्री कर सकते हो एक अकाउंट से, और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक 1500 पर मंथ इसका चार्जेस अभी अभी के लिए है। तो आप उसके हिसाब से देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।